नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां प्रयागराज में शुरू हुआ कोरोना की जांच। जी हां, संपूर्ण देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब यूपी के हर एक जिले में कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज में भी विधिवत रूप से कलेक्शन सेंटर की स्थापना हुई। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कलेक्शन सेंटर की स्थापना के बाद कोरोना वायरस के सैंपल की टेस्टिंग चालू हो चुकी है, जिसके प्रक्रिया को मोतीलाल नेहरू के प्रधानाचार्य डॉक्टर SP सिंह ने बताया। देखें प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। जैसे सर पहले उस डेंगू अगर कोई उस प्रोसेस से निकल गया है तब उसका एंटीबॉडी था। जब डेवलप जो पॉजिटिव आया फिर डेवलप करें एंटीबॉडी, तब कोविड का जैसा डेंगू का सर रैपिड टेस्ट करते थे, उसके रिलायबिलिटी नहीं। हमारे यहाँ उसका PCR टेस्ट मेडिकल कॉलेज होता था डेंगू का भी सर, प्राइवेट वाले एंटीबॉडी टेस्ट करते थे सर। और ये इसका भी IgM ये ज्यादा रिलायबल ही है और पहले से हो जाएगा। उसके एंटीबॉडीज बन जाती IgM, वो टेस्ट होगा तब लगे तो हाँ इन्फेक्शन का ट्रैक करती है। ये पास बॉक्स है, इसमें सर जो वॉश है, जो चीजें हैं मोबाइल वगैरह जो भी है, वो सर यहाँ पे रखते हैं, स्टेराइल ये भी करते हैं। तो सर यहाँ पे स्टेराइल वो साइड से निकालें। निकल लीजिए फिर यहाँ से हाथ तक ही निकल रहा है। क्योंकि जैसे इससे काम करेगा सर, फिनिश करने के बाद सर यहाँ पे जैसे माइनस आ रहा है, -45 इसका प्रेशर है अभी, बाहर से -45 है, तो इसका आंसर ये इसका हमारे यहाँ लैब टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। और आज हमने एक जिसमें कंट्रोल और स्टैंडर्डाइज टेस्ट किया गया है, उसकी रिपोर्ट ICMR KGU में भेज दिया गया है। उनके रिजल्ट ओके है। अब इसको हमने यहाँ शुरू कर दिया है कलेक्शन का। जिनको टेस्ट की ज़रूरत है वो हमारे आइसोलेशन वार्ड्स हैं और उसमें क्वारंटाइन प्लेसेस हैं। वो डायरेक्ट यहाँ सैंपल कलेक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके ICMR के द्वारा उसके नॉर्म्स हैं कि किनका उसमें टेस्ट होना है, किसका नहीं होना है। इससे पहले जिनका ज़रूरत है वो अपना जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल लेवल 1 लेवल 2 अलग अलग बने हुए हैं और प्लस आइसोलेशन वार्ड के अलावा क्वारंटाइन प्लेस हैं, तो इसमें CMO वहाँ के नोडल हैं। तो जो आवश्यकता समझेंगे कि किनको ICMR गाइडलाइन के अनुसार पहले वो हॉस्पिटल जाएंगे, आइसोलेशन वार्ड में जाएंगे, क्वारंटाइन प्लेस में जाएंगे, वहाँ से देखा जाएगा किनको सस्पेक्टेड है, किनको आवश्यकता है, उसके अनुसार से कलेक्शन वहाँ होगा। इसके बाद सैंपल कलेक्शन हमारे पास हमारे माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हमारे मेडिकल कॉलेज संबंधित डिपार्टमेंट है, जहाँ पर लैब स्टडीज है, वहाँ पर आएंगे। यहाँ सैंपल कलेक्शन उसका लेने के बाद और उसकी टेस्टिंग की जाएगी और रिपोर्ट उसी के अनुसार हम वहाँ से नोडल हैं वहाँ को भेज दी जाएगी। सर लगभग कितने सैंपल अभी तक आए होंगे, कुछ अंदाज़ा बता सकते? नहीं, आज अभी सैंपल हमारे पास आने वाले हैं। अभी हमने उनसे कहा CMO से कि आप जितने भी आज जो सस्पेक्टेड हैं, जिनको आप जरूरत समझो, उनको सैंपल भेज दीजिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आज से। अगली खबर यूपी के उन्नाव जिले से है, जहां बच्चे बुजुर्ग महिलाएं भूख से दिख रहे हैं बेहाल। जी हां, यूपी के उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन से ज़्यादा भूख लोगों को बेहाल कर रही है। ज़्यादातर मजदूरी करने वाले लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। लॉकडाउन तो कभी समाप्त हो भी जाएगा, लेकिन भूख न समाप्त होने वाला लॉकडाउन है। अचलगंज में सैकड़ों की तादाद में बच्चे बुजुर्ग महिलाएं भूख से बेहाल दिखे। हालांकि सरकार की कोशिश है कि कोई भी भूखा न रहे, इसलिए राशन हर गरीब को उपलब्ध करा रही है। देखने वाली बात यह है कि हर लोगों तक मदद मुहैया हो पा रही है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से समाजसेवियों ने भी लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में सुशील यादव लगातार लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। देखिए अचलगंज से मोहम्मद रईस की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमेर सिद्दीकी। इस समय हम अचलगंज में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में भूख से करार हुए लोग हैं और इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी खाना इन्हें नहीं मिल पा रहा है। और हमसे दिखा सकते हैं दिक्कतें और इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जी बात करने के लिए। जी क्या नाम है आपका? बबलू। क्या दिक्कत है आपको? भैया मेरे क्या खाने के नहीं है, अब बताओ हम लोग क्या खाएंगे और कहाँ से लाएंगे? ना कारखाना चल रहा, ना फैक्ट्री चल रहा, रोजगार आदमी है, ना खेती है, ना पाती है, भैया क्या खाएंगे? सरकार ने जो राशन के लिए भैया राशन हम लोग को मिला है और बाकी जो है वो जो 15 तारीख को बढ़ने वाला है, तो अभी तक आदमी भूखन मर जाएगा, क्या खाएगा? उसके लिए उपाय सोचोगे 4 आदमी के लिए भाई। मोदी सरकार खाना कहीं बट रहा है? खाना यहाँ खाना कुछ नहीं बट रहा भाई। साहब मोदी सरकार हो आप। अरे साहब राशन जैसे 2 आदमी के मिला 4 आदमी के नहीं मिला साहब, तो वो कहाँ से खाएंगे? गरीब आदमी है ना, हमारे खेती है ना, किसानी है, मांगने खाने वाले आदमी झोपड़ी मड़ैया पड़ी है साहब। इसकी जांच कर लीजिए। मैं ग्राम लोहटा का रहने वाला था, ना घर है, ना खेती है, ना पाती है, साहब मेरी पुकार को जल्दी सुनिए। छोटे छोटे बच्चे हमारे मर जाएंगे। तो ग्राम प्रधान ने कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं साहब, कोई व्यवस्था नहीं है भाई। खाना नहीं खाए, खाना नहीं खाए। देख सकते हैं कितनी व्यवस्था व्यवस्थाएं हैं और कितनी समस्या है। हालांकि ये समस्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैमरामैन निखिलेश प्रताप सिंह का संदेश। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां कोटेदार के अनियमितता पर ग्रामीणों का फूटा है गुस्सा। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के विकासखंड दुद्धी के अंतर्गत ग्राम पंचायत फुलवार में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार के द्वारा सरकार के आदेशों की अनदेखी करते हुए सक्रिय जॉब कार्ड धारकों से पैसा लेकर खाद्यान्न वितरण करने व अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 2 केजी खाद्यान्न कम देने से आक्रोशित ग्रामीण नंदू यादव, दिनेश यादव, नितेश कुमार, विकास कुमार, नेपाली यादव, राम खेलावन ने जिले के आला हाकिम से शिकायत किया था। शिकायत का संज्ञान लेने के लिए आज दोपहर में खाद्य पूर्ति निरीक्षक दुद्धी रामलाल यादव, लेखपाल सरिता देवी, ग्राम पंचायत सचिव यशवंत गौतम ने मौके पर पहुंच कोटेदार व मौजूद दर्जनों ग्रामीणों से पूछताछ किया, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार नंदलाल श्रीवास्तव की मनमानी कुछ इस कदर हो गई है कि गांव के अशिक्षित ग्रामीण भोली भाली जनता को गुमराह करके खाद्यान्न नहीं दिया जाता है। साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों से पूरा पैसा लेकर प्रति कार्ड धारक को 2 किलो खाद्यान्न कम देना व सक्रिय जॉब कार्ड धारक से पैसा लेकर खाद्यान्न न देने की इनकी नीयत ही बन गई है। जबकि जहां पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन करके सरकार के द्वारा ग्रामीणों को भूखमरी से निजात दिलाने के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए कटिबद्ध है, वहीं गांव के कोटेदार के द्वारा सक्रिय मनरेगा जॉब कार्ड के लगभग 155 कार्ड धारकों से पैसा लेकर खाद्यान्न का वितरण किया जाना काफ़ी निंदनीय है। गांव के सक्रिय जॉब कार्ड धारक सुनीता देवी 6 यूनिट से 64 रुपये, राजमणि देवी 4 यूनिट से 50 रुपये, विनोद 4 यूनिट से 50 रुपये, लालचंद 4 यूनिट से 50 रुपये, विद्यासागर 5 यूनिट से 70 रुपये, कुंती देवी 5 यूनिट से 60 रुपये, इस तरह से मनमाना पैसा लेकर खाद्यान्न का वितरण किए जाने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। मौके पर मौजूद खाद्य पूर्ति निरीक्षक रामलाल यादव ने ग्रामीणों को शांत कराते हुए कहा कि कोटेदार को सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिला था उससे अवगत करा करके ही खाद्यान्न वितरण कराने की बात बताई गई थी, परंतु कोटेदार के द्वारा गलतफहमी में पैसा लिया गया है। हम देर शाम तक सारे सक्रिय जॉब कार्ड धारकों को पैसा वापस करा करके ही जाएंगे। इस मौके पर ग्राम प्रधान सूर्य प्रकाश सहित बीढ़मगंज पुलिस व दर्जनों जॉब कार्ड धारक मौके पर मौजूद थे। देखे दुद्धी से नीतीश कुमार की ये रिपोर्ट। अरे भाई अज्ञानता में अगर कर दिया आदमी तो वापस तो कर रहा है, पहले वापस कर नहीं। निर्देशित आप लोग कुछ नहीं किए थे? नहीं किए थे। मालूम इनको मालूम नहीं था नियम कानून है। 19-20-16 हम लोग लेके चल रहे हैं। निर्देशित नहीं किए थे सर? बिल्कुल निर्देशित किया गया। ये सूची दी गई है, सूची के बावजूद भी सर को अब क्या पूरा वो सूची दे दी थी बाद में। आप क्या दिए तो पता ही नहीं है। अभी तो दिए हमको वही है, हम कौन दिए बेकार की बात नहीं है। वीडियो द्वारा सूची जो हमको भेजी गई है सभी दुकानदारों में दी गई है। सभी दुकानदारों को देख रहे हैं क्या एक रात के लिए सर सारा गोदाम हम लोग चुरा करके ले जाते हैं
और पकड़े जाने पर सुबह वापस कर देंगे, हमको छोड़ देंगे बिना कान धर उठाए बिना जेल भेजे। देखिए 2 मिनट आप लोग ध्यान दें, 1 मिनट बाद में देखिए, ये इनकी बता रहे हैं कि न जानकारी की वजह से ये पैसा ले लिए हैं। हम भी यहाँ जब तक रहेंगे जब तक पूरा पैसा वापस नहीं होगा, और इंस्पेक्टर साहब भी रहेंगे। आप लोग जिससे ये पैसा ले लिए हैं सब लोग क्रम से हम लोग ये रजिस्टर देख के इनका बुलाते जाएंगे और एक एक करके आप लोग पैसा लें। लेकिन उसके पहले जो सरकार लगी हुई है, जो पूरा देश लगा हुआ है, हम आपसे केवल एक चीज के लिए गुजारिश करने आए हैं कि आपकी एक एक चीज सुनी जाएगी। थोड़ा आप लोग दूरियां बना लें आपस में, 1-1 मीटर की दूरी पे अगर आप नहीं होंगे तो यह भी आपको होने में दिक्कत होगी। आप लोग सरकार के साथ रहिए, देश बचाने के साथ रहिए। ये पैसे की बात है, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, लेकिन बिना पैसा आपका। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां आदिवासी क्षेत्र विकास कार्य से कोसों दूर है और पलायन करने को मजबूर है। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के जुगैल क्षेत्र में आदिवासी बहुमूल इलाका विकास से कोसों दूर है, जिस कारण गांव से पलायन कर रहे जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर विकास खंड चौपन के ग्राम पंचायत जुगैल टोला मुर्गी ठाड़ में आज भी विकास कोसों दूर भटक रहा है। जहां केंद्र सरकार की कोई सुविधा, कोई विकास कार्य इस टोले में देखने को नहीं मिलेगा। आज बता दें कि पूरे भारत में वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के समय में लोगों को भारत सरकार द्वारा घरों में रहने के लिए बोला गया है। लोग आज घरों में तो रह रहे हैं लेकिन भोजन के लिए तरस रहे हैं। जुगैल एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां पर लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहीं के मजदूर हैं जो बड़े बड़े क्रेशर फील्ड में जाकर के पत्थर तोड़कर अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। आज पूरे देश में महामारी के कारण लोग अपने घरों में रहकर समय गुजार रहे हैं। हर जगह तो हर घरों में जो असहाय लोग हैं उनका खाना अन्नपूर्णा भोजनालय के तहत पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जुगैल क्षेत्र में किसी के घर कोई भोजन नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखें सोनभद्र से संतोष कुमार विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम बात करते हैं सोनभद्र की एक ऐसे पिछड़ी गांव की बात है जहां आदिवासी लोग पलायन करते हैं। वहां पे इस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ समस्याएं भी आ रही हैं इनके साथ, फिर भी लगे हुए हैं। जैसे कि हमारे साथ कुछ मजदूर से हम बात करना चाहते हैं। उनके घर पे है, ये इनका घर है, इनका घर ये है, और हम उनसे बात करेंगे कि ये लॉकडाउन में आप किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्या आपके घर में क्या कमी हो रही है, गांव में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या आपको सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमसे बात करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण हैं। क्या नाम है चाचा? हमारे नाम है राम सूरत। राम सूरत जी, क्या व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? अभी लॉकडाउन चल रहा है। जी सर, लॉकडाउन के नाम पर कोई व्यवस्था यहाँ अभी तक नहीं चला है, और सुनते भी हैं कि बहुत व्यवस्था सरकार ने दिया है, लेकिन यहाँ तक है कि यहाँ जो है कि व्यवस्था अभी तक नहीं। तो अभी कैसे कर रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप? ये इसी तरह से जो है कि आदिवासी क्षेत्र है सर, उधर इधर से जो है कि वही मक्का ज्वार खा करके बिता रहे हैं सर। अब आपके देख रहे हैं पीछे, आपके जस्ट दम देखेंगे, जस्ट इन्हीं के गांव में इनके घर ही मान के चलिए, घर पे ही एक आरओ फिल्टर बना लगा है पानी का, जो काफ़ी दिन से बंद है, काफ़ी दिन से बंद है। ये ना उस पर कोई सुधार हुआ है, ना कोई प्रशासन आई है, ना कोई अधिकारी आया है, ना कोई यहाँ के प्रधान इनको सुन रहे हैं। और गल्ला में भी कटौती हो रही है, हम उनसे उनके बारे में भी जायजा लेंगे। क्या बताते हैं गल्ले को लेके? हाँ सर, गल्ला के लिए बराबर के लिए हम लोग किसी प्रकार से कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन बराबर जो है कि लोगों का गल्ला जो 35 किलो मिलता है जो लाल कार्ड पर,
उसमें जो है कि 5 किलो 4 किलो 5 किलो बराबर काटने का काम करते हैं। और इस बार भी इस लॉकडाउन में जो है कि अनुदान के रूप में मिला, उसमें भी जो है कि 4-4 किलो जो है कि काट लिया गया। और इस तरह से गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं। विगत जो है कि एक पंचवर्षीय से सर जो है कि यहाँ कोई काम नहीं जो है कि प्रधान ने दिया, जिससे मजदूर के नाम जो है कि यहाँ कोई रह नहीं गए और उसी तरह से किसी प्रकार से जो है कि अपन जीवन यापन करते हैं। जो है कि गल्ला भी उनको सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है और जो है कि उनका खाद्यान्न भी नहीं। इस वर्ष जो है कि पाला से और जो है कि पानी से लोग परेशान हो गए। जितना जो है कि अन्न पानी था यहाँ जो है कि सब नष्ट हो गया सर। यहाँ बहुत काफ़ी परेशानी का सामना करते हुए हम लोग यहाँ लॉकडाउन का पालन करते हैं और जो है कि यहाँ रह रहे हैं। क्या करें, जीवन है किसी अच्छा, ये बात बताइए, अभी आपके पास जो नल है लगा है सरकारी नल चापेकल, जी इस गांव में कितनी आबादी है? यहाँ सर जो है कि हमारी आबादी 300 का है। पानी कैसे पीते हैं लोग? सर जो है कि 2 हैंडपंप पीछे है और 2 हैंडपंप से कुछ कट के जो है कि वहाँ पीते हैं। लेकिन काफ़ी से काफ़ी जो है कि हमारे जो है कि एक विद्यालय है, विद्यालय के हैंडपंप और बीच में एक हैंडपंप है। ये जो हम लोग खड़ा हैं यहाँ हमारे पास एक हैंडपंप है। ये तीनों में मिला करके जो है कि 250 लोग पानी पीते हैं। और जो है कि इस समय जो है कि दोनों हैंडपंप जो है कि विद्यालय वाला और ये जो जस्ट हमारे सामने है। अच्छा चाचा, ये बताइए इस गांव का प्रधान कौन है? ये गांव का प्रधान एक प्रभुनाथ खरवार है। अच्छा। और जो है कि उसको कहते हैं बराबर जो है कि हम लोग दौड़ करके जो है कि वहाँ जा करके कहते हैं कि हैंडपम्प कम से कम सुधरवा दीजिए। लेकिन यहाँ जो है कि कभी आने के भी नहीं काम करते हैं। यहाँ जो है कि अब काम का तक काम है बात है सर। हम लोग बहुत परेशानी में घिरे हुए हैं और यहाँ बिता रहे हैं। अभी जैसा कि जान रहे हैं आप कि सरकार की तरफ से, हमारे डीएम साहब की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है। जो व्यक्ति भूखा हो, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, उनके जगह पे भोजन बनाया जाता है और वहाँ से सब घर घर बांटना है। क्या इस तरह की मुहिम आपके पास पहुँची है अभी तक? जी सर, हम जो है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम समाचार में सुनते हैं कि इस तरह से जो है कि गांव में गरीब जो रहते हैं और जो है कि विद्यालय में जो है कि भोजन बना करके शाम सुबह उनको भोजन कराने का व्यवस्था है। लेकिन यह जो है कि मिला आपको? नहीं, अभी तक जो है कि इस चीज़ को हम लोग देखे भी नहीं हैं कि किस तरह से बन रहा है। हमारा जुगैल बहुत लंबा चौड़ा में है और जुगैल सुनते हैं जो है कि जुगैल में जो है कि एक जगह बनता है तो यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूरी है। उतना दूर जाना पड़ेगा? हाँ, दूर है। इसलिए जो है कि हम लोग जाते नहीं हैं और जो है कि जाते भी हैं 2-4 लोगों को भेजे तो वहाँ जो है कि समय से भोजन नहीं मिल पाया। अच्छा, एक चीज़ और हमको देखते हैं, इनका जहाँ ये आवास है, ये घर है, उसके सामने देखिए एक सोलर प्लेट लगा हुआ है। सोलर प्लेट लगा हुआ है, वो जलता है या नहीं जलता है, हम उनसे बात करेंगे कि ये कब मिला था आपको, ये जलता है कि नहीं, आप कैसे, लाइट है कि नहीं यहाँ पे? जी सर, लाइट भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ जो है कि लाइन मैन जो है कि बराबर नहीं आते हैं। अगर कहीं लाइट कट जाता है तो जो है कि महीनों महीना हम लोग जो है कि अंधेरे में रहते हैं। किसके सौजन से लगा ये जो है कि कोई पार्टी के माध्यम से मिला है। चलता है ये सर जो है कि 1 महीना से चला, इसके बाद समाप्त हो गया। आप देख लीजिए किस तरह से इनके जुबानी बयान से पता चलता है कि कैसे यहाँ पे गांव में रहते हैं, कितने दिक्कतों का सामना करते हैं। पानी भी नहीं है यहाँ पे, भोजन अभी लॉकडाउन चल रहा है, भोजन तक नहीं मिल रहा है। अगर कहाँ पे जाएं, किससे गुहार लगाएं, इनकी समस्या कौन सुनेगा? हम हर गांव की स्थिति को देखते हुए जायजा लिए और कहीं भी इस सुविधा नहीं मिली ताकि कोई भी ग्रामीण सुख से रहे। संतोष कुमार विश्वकर्मा, सोनभद्र। अगली खबर भी सोनभद्र जिले से ही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग कायम के लिए एसपी ब्रीफ प्लान बनाया गया है। यूपी के सोनभद्र जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा संयुक्त रूप से थाना रावर्सगंज, कर्मा थाना अंतर्गत क्वारंटीन सेंटर, संत कीनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिंद कन्या पीजी कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, बिमला इंटरमीडिएट कॉलेज एवं शारदा महेश इंटर कॉलेज, कलावती देवी शिक्षण संस्थान, पगिया खैराही, बाबा बिहारी इंटर कॉलेज, भरकहवा, कर्मा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां पर रहे लोगों के लिए किए गए व्यवस्था जैसे खाद्य सामग्री, रूम इत्यादि का जायजा लेते हुए लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने हेतु संबंधित अधीक्षक
संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा ग्राम भिलाई को किए जा रहे सैनिटाइज का भी जायजा लेते हुए गांव के लोगों को बताया कि लॉकडाउन के समय अपने अपने घरों में रहें। अपने अपने घरों में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु संबंधित दुकानदारों जैसे सब्जी, राशन, फल इत्यादि को नामित करते हुए होम टू होम सामान पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी घोरावल, प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज, अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। देखें सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की ये रिपोर्ट। यहाँ केवल फतेहपुर वाले हैं और भी जगह से आए। तुम कहाँ से आए? हाँ बेटा, फतेहपुर से। फतेहपुर वाले हो? एक ही जगह, एक ही मालिक था? सब अलग अलग कंपनी में थे हम लोग, लेकिन थे फतेहपुर में ही। जी। फतेहपुर में लकड़ी काम होता है? नहीं, रोलिंग की से रोलिंग जी। किसी को टच नहीं करना, तो अपने लोगों को खाली दही बना के बात करना है, खाना सर्व करना है, रोटी बना के करना है। आदमी के लिए आप पीछे रहिए, हम खाना दे रहे हैं। अपनी सुरक्षा पहले करिए, ध्यान रखिए। सभी को संदिग्ध मान के चलिए। वोट कितने होंगे? दो जगह बूथ होता है, आपका आवास कलेक्ट्रेट, ग्राम पंचायत, आपका आवास ग्राम पंचायत। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक आप कहीं मत जाइए, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। यदि चैनल को आप फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय संवाददाता से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।